हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संतोष। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग कक्षा 9वीं के कुछ टॉपिक को डिस्कस करें, मतलब कुछ नंबर्स जैसे पूर्ण संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज इस क्लास में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रो देखा था और यूक्लिड विभाजन को प्रमेय के बारे में सीखा था। अब इसके ऊपर आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। उसमें कुछ 3 पार्ट दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है एचसीएफ फाइंड करना है अपने को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 के बीच। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। 135 और 225 के बीच अपने को एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो कि इनमें बड़ा कौन है। ठीक है। तो इनमें बड़ा कौन है? 225। 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक। अब इसको लिख लो, 225 135। तो 135 से कम 135 दो बार में तो बहुत ज़्यादा चले जाएगा। तो ये 0 और ये 9 और ये 0। ठीक है, इसको इधर चले जाएगा। फिर 135 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 135 बड़ा हो गया, इस छोटे में तो भाग जाएगा नहीं। तो 135 आ गया यहाँ पर। अब 90 दोनों तो 180 होता है, मतलब एक बार में ही जाएगा। तो ये 90, 5, 13 में से 9 गए तो कितना बचना चाहिए? 4। अब 45 छोटा है, 90 बड़ा है, फिर और 90 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये प्रोसेस हमको कब तक करते जाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में? तब तक कि जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है। तो आगे देखते हैं। 45 दूनो 90, शेषफल कितना आ गया? 0। ठीक है, शेषफल हमारा आ गया 0। तो हमने पिछली क्लास में कैसा देखा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को क्या डिफाइन किया था हमने? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखा था, जिसमें भाज्य को हमने ए बोला था, भाजक को बी, भागफल पर क्यू और शेषफल को आर। हमने इस टाइप से इस इक्वेशन को हमने डिफाइन किया था, जहाँ पर आर क्या था? आर कभी भी 0 या 0 से बड़ा होता था। मतलब शेषफल या तो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, नेगेटिव शेषफल नहीं आएगा। और आर जो होगा वो बी से छोटा ही होगा, हमेशा हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में देखा था। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप इसको लिख लिया जाए। अब जो इस प्रोसेस को क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे। ठीक है, इस वाले मतलब इस इक्वेशन के जरिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे हम? स्टेप वन में देखो, यहाँ पर 255 135 से बड़ा है। ठीक है, ये लिख लेते हैं, 255 इज ग्रेटर देन 135। तो इसमें ए कौन हो गया? 255। भाज्य कितना है? 255, जो कि ए। हमने पिछली क्लास में बताया था कि भाज्य किसको डिफाइन किया था हमने? भाज्य ये रहा ए, ये भाजक ये भी, ये लोग सब लोग जानते हो, ये क्यू, और इसको हमने बोला था आर। ठीक है, तो भाज्य 255, ए हमारा 255 हो गया, है ना। और बी हमारा कितना हो गया? 135। और क्यू हमारा कितना आया? 1 प्लस आर कितना निकला फिर? 90। ठीक है, फिर आगे आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में देखते हैं। स्टेप टू में क्या हुआ फिर? 135 बड़ा हो गया 90 से। ठीक है, तो 135 क्या हो गया हमारा? भाज्य, 90 हमारा भाजक, और उसके बेस पे जो भागफल आया हमारा 1 और शेषफल बचा 45। ठीक, ये हो गया। अब स्टेप थर्ड में देखते हैं। स्टेप थर्ड में जो 90 हो गया वो 45 से ग्रेटर देन हो गया। तो 90 हमारा भाज्य, 45 हमारा भाज्य गुणा शेषफल गुणा भागफल कितना? 2,
और शेषफल हमारा बच गया 0। तो यहाँ पर जैसे ही शेषफल 0 आया, जैसे ही शेषफल यहाँ पर 0 आया था, ठीक है, शेषफल 0 आया था, जो हमारा भाजक था, जो हमारा भाजक जो b था, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो हमारा HCF कितना हो गया, 45। अतः 135 और 255 का HCF 45 होगा, यह है। ठीक है, चलो फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 196 और 38,220 के बीच। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है। इन दोनों संख्याओं में 38,220 इज ग्रेटर देन 196। ठीक है, तो 38,220 लिखा, 196 यहाँ लिखा। अब भाग दो इसमें, 196 का 100 इसमें 38,220 में देते भाग, तो 196 2 बार में तो बहुत ज़्यादा जाएगा, तो 196 एक बार में देखते हैं। ठीक है, एक बार में 196 6 बचा, 17 में से 9 गया तो कितना बचा, 8, और यहाँ पर 186। ठीक है, ऊपर से होता है 2, 196 समथिंग 8-9 बार में जाएगा। ठीक है, 8-9 बार में जाएगा, 9 बार में समथिंग 9 बार में चले जाएगा। 4 9 9 81 87 86 ना, 9 कम 9 17, ये आ गया 1764। ठीक, ये 12 में से 4 गया 8 बचा, और 15 में से 6 गया 9 बचा, और ये 17 में से 17 0 0, ऊपर से 0 उतारा, यहाँ पर 9 आया, ये 9 बार में गया था ना। अब 196 को 5 बार में अगर मल्टीप्लाई करूँगा, देखो इसमें मैं बताता हूँ कि कैसे आसानी से आप लोग देख सकते हो। मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 है ना, अपने को 0 लाना है, ठीक है, तो 5 6 30 कर रहा हूँ, पीछे 0 आ गया। पर अगर मैं देख 196 गुणित 4 करूँ, 6 चौका 24, पीछे 4 आ रहा है, मतलब ये आने के तो चांसेस नहीं है। तो 196 में किस ऐसी संख्या का गुणा करो कि जिससे पीछे 0 आ जाए, तो 5 का गुणा करने पे 0 आ गया, मतलब अपने को पता चल गया कि 5 का गुणा करने पर 0 आ सकता है। फिर भी आगे करके देख लेते हैं। 5 45 और 6 बजे 30 था, तो 8 हासिल का 3 इसका, 5 45 48, 5 एकम 5 और 4 9 कितना हो गया, 980। ये कट गया, ये कितना आ गया, 0। यहाँ पर शेषफल कितना बच गया हमारा, 0। ठीक है, तो ये तो एक बार में ही कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या हो गया, भाजक, ये आपका भाज्य, ये भागफल आ गया, और ये शेषफल आ गया। मतलब ये स्टेप 1 में ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना देखने में इतना बड़ा लग रहा था, इतनी बड़ी संख्या लग रही थी, लेकिन स्टेप 1 में ही कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 लिखा हमने। तो 38,220 इज ग्रेटर देन 196, तो 38,220 हमारा भाज्य, 196 हमारा भाजक, 195 हमारा भागफल, और 0 हमारा शेषफल। अतः 38,220 और 196 का HCF 196 होगा। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन। यही एडवांटेज है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से कुछ ऐसी संख्या होती है जिनका HCF निकालना बहुत टफ होता है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है HCF फाइंड करने के लिए।